1 एकड़ खेती से 2.5 महीना से 3 महीना का अंदर में 6 लाख रुपया नेट प्रॉफिट लाने के लिए क्या क्या करने का ज़रूरत है, आज का वीडियो में इसी चीज़ों का ऊपर ही बात करेंगे। प्रोग्रेसिव किसान बंधु से हम लोग 4 स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया हूँ कि एकड़ में 6 लाख रुपया लाने के लिए 4 स्टेप फॉलो करने का बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम सुकुमार महतो, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला का हूँ। मैं 5 साल से तरबूज खेती कर रहा हूँ। पहला स्टेप्स सही टाइम पे बीज का रोपाई करना और सही बीज सिलेक्शन करना। दूसरा नंबर में है सही मात्रा में खाद प्रयोग करना और सही समय में खाद प्रयोग करना। तीसरा में फील्ड का मैनेजमेंट प्रॉपरली करना और चौथा में स्प्रे का शेड्यूल सही करके देना। तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे तो आसानी से हम लोग 6 लाख रुपया एकड़ से नेट प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी चलते हैं इसका डिटेल्स का बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ तरबूज फसल का रोपाई का सही समय क्या है। ये 15 दिन का पौधा है, अभी लगाने का शुरू कर दिया है। सही समय कैसे ठीक करना चाहिए कि जनरली देखा जाता है कि तरबूज पिछले 3 साल का स्टडी करके देखेंगे तो 5 रुपया से लेके 25 रुपया तक बिक्री हुआ है थोक मंडी में। तो 5 से लेके 25 रुपया तो मैक्सिमम रेट पाने के लिए सही समय रोपाई करना ज़रूरी है, जहां पे आपको 6 लाख पाने में मदद करेगा। देखा जाता है पिछला 2021 और 2019 का अनुसार इस दोनों साल का स्टडी का तौर पे देखेंगे तो मार्च लास्ट से लेके अप्रैल महीना का पूरा समय ही एक अच्छा खासा रेट था। तो प्रोडक्शन इस समय निकलेगा तो आपको अच्छा रेट आसानी से मिलेगा। जनरली देखा जाता है कि तरबूज फसल का हार्वेस्ट करने के लिए बीज रोपाई से लेके प्रोडक्शन देने तक अराउंड 75 से 80 दिन लग जाता है। तो इसका कैलकुलेशन बैक करके जाएंगे, आपको मार्च और अप्रैल महीना में प्रोडक्शन निकालना ज़रूरी है तो जनवरी का 2nd वीक तक आपको बोना ज़रूरी है, रोपाई करना ज़रूरी है। ये फर्स्ट स्टेप्स है। किसी समय देखा जाता है कि जून महीना में भी, पिछले साल देखा गया था कि जून महीना में भी अच्छा खासा रेट था। तो जून महीना में आप रेट मिलना चाहिए तो आपको ये जनवरी का लास्ट और फरवरी तक भी आप रोपाई कर सकते हैं। इस समय में रोपाई का साथ साथ ही बीज वैरायटी चयन भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है, सही रेट और सही दाम मिलने के लिए और सही प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो रेड चिप्स, माधव और मधुरस, इंडस है। तो देखा जाता है सागर किंग, रेड चिप, साथ साथ में इंडस का काफ़ी बीज है जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप बीज सिलेक्शन के बारे में और अच्छा से इसको जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, एक अलग वीडियो है, इसको कृपया बातों का अंदर में खाद प्रयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाद प्रयोग प्रॉपरली नहीं होगा तो इसका सेटिंग, फ्रूटिंग्स ये सब प्रॉपरली नहीं आएगा, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसलिए इसका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा से ज़रूरत है। पहला मुद्दा, एकड़ में आपका 3 से 4 टोली गोबर खाद देने का ज़रूरत है जो ज़मीन का क्वालिटी अच्छा रखते हैं। सालों भर ज़मीन का क्वालिटी, मिट्टी का गुणवत्ता बहुत अच्छा रख देते हैं और उपज का परिमाण भी बढ़ा देते हैं। इसका साथ साथ में बोला जाता है इसका बेसाल्डोजी मेन फैक्टर है, बेसाल्डोजी सारे खाद को दिया जाता है। यदि आप मल्चिंग से कर रहे हैं तो अलग होगा, यदि नॉर्मल खेती से कर रहे हैं तो वो अलग होगा। मैं मल्चिंग छोड़ के जो खेती होता है उसका बारे में बात कर रहे हैं, मल्चिंग का बारे में अलग से बताएंगे। तो इसमें एकड़ में आपको बेसाल्डोज हिसाब से DAP 100 किलो देने का ज़रूरत है, आपका पोटास 25 किलो देने का ज़रूरत है, साथ में यूरिया 25 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो उसमें 5 किलो दीजिए और फोरेट या फुराडॉन कोई भी हो जो 5 kg एकड़ में देंगे, इसको मिला के तो अच्छा रिजल्ट होता है। इसका बाद जब फास्ट वीडिंग कर रहे हैं उस समय में भी DAP 25 किलो और यूरिया 25 किलो देना ज़रूरी है। वो चास देता है ना, उसी टाइम में वही एकड़ प्रति 3 टोली गोबर देता है। DAP लगभग 100 किलो, मतलब 1 कुंटल, और उसमें पोटास मिलाया है 25 किलो, यूरिया 25 किलो। इसके बाद यदि कुछ कमी हो जाता है
पत्ता देख के समझ जाते हैं तो उस समय आप सोल्यूबल जो NPK मिलता है उसको स्प्रे कर सकते हैं, या NPK अलग अलग भी मिलता है उसको भी हम लोग इसमें स्प्रे कर सकते हैं। मल्चिंग या ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम पे आप कर रहे हैं तो उसका फर्टिगेशन सिस्टम्स का अनुसार देना होगा। फर्टिगेशन के लिए अलग एक फर्टिगेशन सिस्टम है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण बात का अंदर फील्ड मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। रोपाई का समय में गड्ढा अच्छा से करना है और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 5 फीट बाय 5 फुट करना चाहिए और पौधा से पौधा का दूरी 3 फीट करना चाहिए, तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, जब पौधा आपका निकल गया है और 10 से 15 दिन हो गया है, इस समय एक बार वीडिंग कर देना ज़रूरी है, निराई गुड़ाई करना ज़रूरी है। निराई गुड़ाई करेंगे तो इसका गुणवत्ता अच्छा रहता है, पौधा का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। जब फर्स्ट निराई गुड़ाई किया है उसका 15 दिन का अंदर में सेकंड निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए, तो ये अच्छा काम हो जाता है। ये 2 पार्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छा माना जाता है और ये बोला जाता है रेगुलरली आप खेत को विजिट करेंगे, ये फील्ड मैनेजमेंट का अंदर ही आता है। विजिट करके आपको देखना चाहिए पत्ता पीला हो रहे हैं कि नहीं, कुछ बीमार आ रहा है कि नहीं, कुछ कीड़ा आ रहे हैं कि नहीं, और उसका अनुसार इसका स्टेप लेने का भी ज़रूरत है जो फील्ड मैनेजमेंट का अंदर आता है। मिट्टी का नमी भी चेक करना होगा। देख रहे हैं कि मिट्टी का नमी कम हो गया है तो उस समय उसमें सिंचाई देने का पूर्ण बात का अंदर में स्प्रे शेड्यूल भी प्रॉपर रखना एक महत्वपूर्ण बात है। स्प्रे शेड्यूल मतलब जो कीड़ा बीमारी या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जितना सारी चीज़ किया जाता है उसको बता रहे हैं। तो इसमें बोला जाता है कि पौधा का उम्र 7-8 दिन, आप पौधशाला तैयार करके कर रहे हैं तो पौधशाला में जब पौधा का उम्र 7-8 दिन है उसी समय ही एक फफूंदनाशक स्प्रे कर देना ज़रूरी है। फफूंदनाशक जैसे कि आपका कार्बोनडाजिम मैनकोजम जैसे रहते हैं, साफ है, सिक्सर है, और उसका 7-8 दिन बाद में या 10 दिन बाद में आप और एक बार फफूंदनाशक स्प्रे करें, जैसे कि मेटको हुआ, रिडोमिल हुआ, एक स्प्रे कर देना चाहिए। 2 बार आपको स्प्रे करना ज़रूरी है, जहाँ पे काफ़ी सारे बीमारी को ये कंट्रोल कर देते हैं, इसका ग्रोथ को प्रॉपरली रखते हैं। इसका छोटा उम्र से ही कीड़ा का भी अटैक होना शुरू हो जाता है, जैसे कि लीफ माइनर हुआ, जुगनू कीड़ा हुआ। तो जिस कारण पे बोला जाता है जब पौधा का उम्र 10 से 15 दिन है उसी समय एक कीटनाशक स्प्रे करिए, जैसे कि एक्तारा हुआ, इमिडाक्लोरोपिड हुआ, थाइमिथक्जम हुआ, कोई भी आप एक कीटनाशक स्प्रे करना ज़रूरी है। जब पौधा उम्र 40 से 45 दिन है, इसी समय में ही एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, काफ़ी सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको स्प्रे करना ज़रूरी है। जब फास्ट स्प्रे कर रहे हैं उसका 15 दिन बाद में और एक बार ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और एक बार स्प्रे कर दीजिए तो अच्छा होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का साथ साथ में कुछ मिक्सचर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप स्प्रे कर देंगे तो और बढ़िया होता है। मैं मानता हूँ कि ये 4 स्टेप्स को प्रॉपरली आप फॉलो करके जाएंगे तो आपका एकड़ में 6 लाख रुपया आसानी से आ जाएगा। यदि आपको दूसरा कुछ ओपिनियन का है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ साथ में आपका स्टेट का नाम भी लिखिए।